हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल एमएलटी। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टिश्यू के पार्ट सेकेंड के बारे में। पार्ट वन में मैंने टिश्यू का इंट्रोडक्शन दे दिया था एंड उसमें मैंने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बता दिया था। ठीक, ये जो सिंपल एपिथेलियम है और इसके अंदर जो भी सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर दे दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले जाके आप पार्ट वन में टिश्यू का देख लीजिए कंप्लीट एंड देन उसके बाद इसे कंटिन्यू देखिए, ठीक है ना। एंड अब मैं आपको इसकी डिटेल देने वाला हूँ। ठीक, इसमें क्या है, हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम था। ठीक, इसके अंदर इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, इसके अंदर आते हैं हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरे आते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, देखिए इसमें जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट केराटिनाइज एपिथेलियम एंड देन सेकंड पढ़ेंगे हम नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। ठीक है ना, ठीक है, घबराइएगा नहीं, समझिए इसको। ठीक है, और इसको समझने के लिए आप पार्ट वन जाके देखिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे पार्ट वन की, तो आप वहां से जाके जरूर देखिएगा। ओके, देखिए जो केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू होता है ये ड्राई सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्या लिखा है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेसेस, ऐसी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ की सरफेसेस सूखी हुई होती है, ड्राई होती हैं। ओके, और ये जो होते हैं ये डेड एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, और इसकी साइड्स मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देखिए मैंने बताया ड्राई सरफेस, हमारी बॉडी में ड्राई सरफेस कहाँ रहती है, हमारी स्किन में। देखिए जो स्किन है हमारी ड्राई सरफेस रहती है, वहाँ पर हमारे केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। हमारे जो नेल्स हैं, ये मैंने लिखा हुआ नेल्स, तो जो नेल्स होते हैं यहाँ पर भी हमारे केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखिए जो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेसेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। मतलब ये क्या करती हैं, ये जो टिश्यू होते हैं ये मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होते हैं नॉन मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और मैंने लिखा है सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। और ये ऐसी जगहों पर जहाँ टूट फूट की संभावना हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वहाँ पर वहाँ की सतहों पर सरफेसेस में ये प्रेजेंट होती हैं जो कि उसे ड्राई होने से प्रिवेंट करती हैं। ठीक, जैसे साइड्स में, और इसमें एक और पॉइंट लिखा है कंपोज्ड ऑफ लिविंग एपिथेलियल सेल्स, और ये जो होती हैं लिविंग एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। साइड्स की अगर बात करें तो साइड जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं कंजक्टिवा ऑफ द आइस, जो हमारी आइस होती है। देखिए हमारी आँख जो होती हैं ऐसे होती हैं, ये प्यूपल होता है, ठीक है ना। इसकी जो ये ब्लू वाला पिंक वाला पार्ट होता है, आप खोलेंगे तो ये जो पिंक वाला पार्ट होता है यहाँ पर हमारी नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द वजाइना, जो हमारा माउथ होता है और जो वजाइना होता है वहाँ पर भी कौन सी नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पर घर्षण ना हो, प्रिवेंट होने, इसीलिए वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है ना। हमेशा उसको मॉइस्ट करके रखती हैं, हमारे माउथ को, वजाइना को एंड हमारी जो आइस रहती है, ठीक है ना, उसको मॉइस्ट करके रखती हैं। ओके, देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। देखिए अभी तक मैंने आपको बता दिया केराटिनाइज एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम के बारे में। अब हम जानेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में एंड इसके बाद हमारा ये ट्रांजिशनल खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारा एपिथेलियम टिश्यू जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसमें मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल। ओके, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स होता है ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन कैसी सेल्स, जो पियर शेप्ड होती हैं, उनका जो साइज शेप होता है, आकार होता है, वो पियर शेप का होता है। अभी देखिए साइड में मैं इमेज दे दे रहा हूँ तो आप इसमें देख लीजिए, ठीक है ना। एंड फिर मैंने लिखा है विच आर वेरी इलास्टिक, मतलब ये मतलब खिंचती बढ़ती रहती है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एंड हैव द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइडिंग देमसेल्व्स, एंड इनके अंदर स्वयं से डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। ओके, अब यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम देख लेते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने लिखा साइड्स लाइन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेनली जो हमारा ब्लैडर होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको डायग्राम भी बता दे रहा हूँ और साइड में इमेज भी दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये यूरिनेट सिस्टम होता है हमारा, ठीक है ना।
ठीक है। तो इसका जो ब्लैडर वाला पार्ट होता है ये मेनली यहीं पर प्रेजेंट होता है। देखिए जब हमको बहुत ज़्यादा सूजू आई रहती है हुई होती है तो हमारा पेट दर्द करने लगता है, ठीक है ना, नीचे साइड एब्डोमेन में पेन होने लगता है, ठीक है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जब यूरिन फेल आउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है, तो ये स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से। और स्ट्रेच होने की वजह इसके ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के वजह से होता है, ठीक है ना। वो ऐसे टिश्यू होते हैं ये खिंच जाते हैं एंड देन जब ब्लैडर खाली हो जाता है तो वो अपने वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। ओके ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। टोटल हमारी बॉडी में 4 प्रकार के मेन टिश्यू होते थे, ठीक है ना। मैंने कौन कौन से बताए थे? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एक न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन टिश्यू के बारे में, ठीक है, जिसे हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं उसे, ठीक है ना। देखिए तो एपिथेलियल हो गया। अब हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखिए मैंने लिखा है इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। ये जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू एंड आर इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये बहुत ज़्यादा अलग होता है एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है इसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो होता है प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके, देन थर्ड पॉइंट मैंने लिखा मेड अप ऑफ सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल। ये जो होता है कुछ सेल से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गई, फैट सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल्स। ओके, फंक्शंस की बात करें अगर कनेक्टिव टिश्यू की क्या इसका काम रहता है हमारी बॉडी में, क्यों प्रेजेंट रहता है, तो देखिए ये हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एंड हमारे बॉडी में मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ऑफ द अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए क्या होता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी में कुछ मटेरियल्स जो रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। एक बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में हेल्प करता है मटेरियल्स को, ठीक। देन मैंने लिखा है प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। कैसे करता है? देखिए जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस, एंटीजन आए या पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी आए हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारे जो ये मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं और ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं और मास्ट सेल्स जो होते हैं ये तीनों मिलकर उसे किल करने का काम करते हैं। मैक्रोफेजेस उसे इनगल्फ कर लेते हैं, ल्यूकोसाइट और जो मास्ट सेल हैं वो किल करने का काम करते हैं, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एंड इंसुलेशन मतलब जो बैक्टीरिया या वायरस जो आते हैं, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में आ रहे हैं उनको रोकने का काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा लूज, जिसे हम एरियोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दोनों एक ही बात है, ठीक। एंड देन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन्स। देखिए हमारे बॉडी में जो बोन्स और कार्टिलेजेस होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक। कार्टिलेजेस क्या होते हैं आगे आपको भी बताएंगे, ठीक। और रेटिकुलर और जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। ओके, मतलब एक टाइप होते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताते हैं जितने भी ये टाइप्स हैं इनके, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा हमारा लूज या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। देखिए मैंने इसके बारे में लिखा है मोस्ट जनरली टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब एक जनरल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड, मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। ना मतलब ना ही ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, मतलब जैसे जेल रहता है ना वैसे रहता है, ठीक। विथ मनी फाइब्रोब्लास्ट्स, इसमें कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ फैट सेल्स जिसे हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं ये भी प्रेजेंट रहते हैं एंड कुछ मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो होते हैं ये जो मैं पिछले में बताया था आपको इलास्टिक एंड कोलेजन फाइब्रस इनसे थोड़ा से अलग होते हैं, ठीक है ना, थोड़े से अलग होते हैं इनसे, ठीक। फिर मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट फाउंड इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू ये हमारी बॉडी के बहुत मतलब ऑलमोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा है
इट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल अंडर द स्किन, बिटवीन मसल्स। ये जो होते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे हमारे बॉडी के जो टिश्यू रहते हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है स्किन की है और जो मसल्स होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स और जो नर्व रहती हैं उनको भी कनेक्ट करके रखता है आपस में, ठीक है। और जो हमारी एलिमेंट्री केनाल होती है, जो मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, जीआईटी ट्रैक को ही एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, ठीक। और पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इसको कई बार बता चुका है, तो आप पहले वाले लेक्चर देख लीजिए या फिर सर्च करके आप पढ़ लीजिए, ठीक। एंड जो एलिमेंट्री केनाल रहती है वहाँ पर भी, और जो ग्लैंड्स होती हैं और जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं उनसे उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये मेरी ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है ना। इसकी जो सेल्स होंगी यहाँ पर भी लूज या फिर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और कनेक्ट करके रखता है। ओके ओके, अब हम जानेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा एडिपोज टिश्यू। देखिए जो एडिपोज टिश्यू होता है ये किससे मिलकर बना होता है, मैंने लिखा है कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, जिसे हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये फैट सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है एंड इसमें कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट ग्लोबुल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके जो अंदर मैट्रिक्स रहता है ना, उसके अंदर ये फैट ग्लोबुल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड देन सेकंड होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखिए ये होता है हमारी जो स्किन की डीपर, जो बहुत ज़्यादा गहरी लेयर होती है वहाँ पर, ठीक है ना। और बटक्स क्या होता है आप देख भी सकते हैं, और इमेज में मैं साइड में दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने लिखा है ब्रेस्ट, आप जानते होंगे ब्रेस्ट, एंड जो किडनी के चारों साइड, अराउंड किडनी मतलब किडनी के चारों साइड ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देन मैंने लिखा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए ये जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो तुरंत जन्म लेता है जो बच्चा, उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड मैंने लिखा है हैज़ अ मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क देन इन वाइट एडिपोज टिश्यू। और ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं इनमें कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी कैपिलरी नेटवर्क की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। क्या होते हैं कैपिलरी नेटवर्क, देखिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, इसे हम जैसे कोई भी आर्टरी होती है या वेन होती है, ठीक है ना, वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज में चेंज हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है, उसे ही हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू में बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वाइट एडिपोज टिश्यू। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए अब बता रहा हूँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक। देखिए मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है दीज कंटेन्स मोर कोलेजन फाइबर्स एंड फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इसमें क्या होता है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अपेक्षा इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं या 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए एक होता है फाइब्रस टिश्यू, दूसरा होता है इलास्टिक टिश्यू। मैंने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लिया है यहाँ पर। जो फाइब्रस टिश्यू होता है इसमें मैंने लिखा है मेड अप ऑफ मेनली क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक, विथ वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड फ्यू फाइब्रोसाइट्स। देखिए ये जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्लोजली पैक्ड एकदम कोलेजन फाइबर्स होते हैं। देखिए जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसके बंडल्स फाइब्रस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, आप साइड में इमेज में देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ फाइब्रोसाइट सेल्स भी होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। एंड मैंने इलास्टिक टिश्यू के बारे में लिखा है। इलास्टिक टिश्यू जो होता है इसमें मैंने लिखा है कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल। मतलब एक्सटेंशन मतलब देखिए जैसे कुछ भी होता है, मान लीजिए टिश्यू है, ठीक है ना, इलास्टिक टिश्यू वो ऐसा टिश्यू होता है कि जो खिंच भी जाता है एंड रिकॉइल मतलब एक्सटेंशन तो होता है, मतलब फैलता तो है और साथ में साथ वापस रिकॉइल भी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे स्प्रिंग रहती है खींचने वाली, उसको आप खींच देंगे वो वापस उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी। रबर रहती है, रबर को आप खींच दीजिए फिर वापस वो अपनी उसी कंडीशन में वापस आ जाएगी, ठीक। वैसे ही ये इलास्टिक टिश्यू होते हैं, ठीक। फिर मैंने लिखा साइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देखिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स मतलब दीवारें, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये पूरी ब्लड वेसल्स है, ठीक। आप इमेज में भी देख सकते हैं साइड में ये ब्लड वेसल्स है, तो इसकी जो ये दीवारें हैं ये
किसकी बनी हुई होती हैं, हमारे इलास्टिक टिश्यू की। और जो ट्रैकिया होता है हमारे गले में, यहाँ पर मैं आपको बता दिया था किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। एंड जो ब्रोंकाई होता है और जो लंग्स होता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स होते हैं वहाँ पर भी हमारे इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स फैलते हैं, फिर उसी कंडीशन में सांस छोड़ते हैं तो फिर उसी कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। इसके लिए वहाँ पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते होंगे, इलास्टिक टिश्यू, ठीक। ओके, अब हम जानेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें मैंने लिखा है दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स पाए जाते हैं। मैंने लिखा सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड फाउंड इन सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। ये जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये जो होता है फ्लूइड में होता है, तरल पदार्थ जैसे होता है, जैसे लिक्विड होता है वैसे ही होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपको जब बताऊंगा, जब ब्लड पढ़ाऊंगा या फिर लिम्फ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो होता है फ्लूइड हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही होते हैं, एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है, ये दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो आपको जब ब्लड पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब लिम्फ पढ़ाऊंगा मतलब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। देखिए अब मैं बताऊंगा आपको कार्टिलेज के बारे में। देखिए जो कार्टिलेज होता है इसमें जो सेल्स होते हैं स्पेर्स एंड इन एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर का, जो ये होता है मैट्रिक्स जो उसमें भरा होता है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे दूर 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 सेल्स, ठीक है ना। एंड अगर कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइलन कार्टिलेज, नेक्स्ट होता है फाइब्रो कार्टिलेज, एंड थर्ड वन होता है हमारा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो जो हाइलन कार्टिलेज होता है इसके बारे में पहले जानते हैं, ठीक, एंड देन हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहला मैंने लिखा है हाइलन कार्टिलेज, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है इट इज अ स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यूज। देखिए ये जो होता है स्मूथ और ब्लूइश वाइट कलर का होता है, ब्लूइश वाइट कलर का, ठीक है ना। ये जो टिश्यू होता है, ठीक है ना, आप इमेज में देख सकते हैं साइड में, ठीक। एंड जो ये इसमें क्या लिखा है मैंने, द कॉन्ड्रोसाइट्स आर अरेंज्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, और जो इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो हमारा सेल के अंदर जो भी मैट्रिक्स सब्सटेंस है भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक। एंड वो सॉलिड रहता है एंड स्मूथ रहता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है। एंड फंक्शन के बारे में देखिए, फंक्शन मैंने लिखा है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेसेस ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट। ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, ठीक। इस और कहाँ पर करवाता है ये, स्मूथ सरफेसेस ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट। जो जॉइंट होते हैं हमारे दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं, ठीक है ना, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट भी करवाने में हेल्प करते हैं, और इसकी जो सरफेस होती है इसको स्मूथ रखते हैं, ठीक। और अगर ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वही लिखा है कि साइड्स के बारे में, तो एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होते हैं लंबी लंबी बोन्स उनके एंड में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहाँ लिखा है फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स, जो हमारा लैरिंग्स होता है रेस्पिरेटरी में आपको डिटेल में बता दिया गया है, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, इन तीनों के बारे में। और इन ये जो तीनों होते हैं ये हाइलन कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, ठीक, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, ओके। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा हमारा जो रह गया था फाइब्रो कार्टिलेज। अब हाइलन कार्टिलेज मैंने बता दिया, ठीक। अब बताऊंगा फाइब्रो कार्टिलेज। देखो मैंने इसमें लिखा है इट इज अ टफ स्लाइटली फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू। ये जो होता है बहुत टफ रहता है, ठीक है ना, और ये जो स्लाइटली फ्लेक्सिबल, इसमें बहुत जल्दी जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब ज़्यादा लचीला पर नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है, जल्दी मुड़ता नहीं है ये फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक। और ये सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, जो कहाँ होते हैं आपको बताते हैं। ये जो होते हैं पैड्स बसती बिटवीन इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। देखिए जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, उनके बीच की जो डिस्क होती है ये वाला पार्ट यहाँ पर पाई जाती है, और आप साइड में इमेज में भी देख सकते हैं कहाँ पर है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। अब बिटवीन प्यूबिक सिम्फेसिस बोन्स, प्यूबिक बोन्स जो हमारी ये वाली बोन्स होती है प्यूबिक बोन, जिसके हेल्प से हम बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, ठीक, चल पाते हैं, वो वाली जो बोन्स होती है उसके बीच में भी प्रेजेंट होती हैं, आप जो इमेज में देख सकते हैं, ओके। एंड मैंने लिखा है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें मैंने लिखा है इट्स हाईली फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा लचीली होती है, जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, देखिए मैंने लिखा है साइड्स, द पिन्ना और लोब ऑफ ईयर, या जो हमारा पिन्ना होता है कान का ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए कितनी जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, हो रहा है ना,
इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ठीक, या फिर इसे हम ईयर के लोब्स बोलते हैं। और जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे गले में, ठीक। मैंने आपको बताया था किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये जो होता है जब हम खाना खाते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जीआईटी ट्रैक को क्लोज कर देता है, ताकि एक दूसरे में हमारा खाना ना जा पाए। ढक्कन का काम करता है। आप उसमें जाके देख लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और ज़रूर देखिएगा वो लेक्चर। ओके, अब हम आपको बताएंगे बोन्स के बारे में। देखिए, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। देखिए, इसके बारे में मैंने लिखा है, लॉन्ग बोन्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय अ मस्कुलर मेम्ब्रेन द पेरिओस्टियम। देखिए, जो बड़ी बोन्स रहती हैं या फिर जितनी भी बोन्स रहती हैं हमारी बॉडी की, वो कंप्लीटली पूरी तरह से कवर रहती हैं, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन से जो हाईली वस्कुलर रहती है, मतलब वहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक। और उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिओस्टियम। ओके, इतना आपको समझ में आया। फिर मैंने लिखा है द आउटर लेयर इज फाइब्रस। जो बोन्स की आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस की होती है, और जो इनर लेयर होती है वो ऑस्टियोजेनिक होती है। मतलब ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर कुछ सेल्स कंटेन रहती हैं, ठीक है, जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ये ऑस्टियोब्लास्ट का काम रहता है बोन्स का फॉर्मेशन करना, और ऑस्टियोक्लास्ट का रहता है बोन्स को डिस्ट्रॉय करना, मतलब मेंटेन करना। क्योंकि अगर ज़्यादा सेल्स अगर बनती जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंड मैंने लिखा है हैव अ येलो सेंट्रल कैविटी विच इज फिल्ड विथ सेल्स कॉल्ड बोन मैरो। और जो बोन्स रहती है उनके बीच में सेंट्रल में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिसमें कि कुछ येलो कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, मतलब येलो कलर का नहीं, सॉरी, सेल्स से प्रेजेंट रहती है, कुछ सेल्स से, जिन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। ओके, फिर मैंने लिखा है अराउंड द बोन मैरो कैविटी इज लेयर्ड ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कॉल्ड एंडोओस्टियम। देखिए, जो हमारी बोन मैरो होती है वो उसके चारों तरफ जो होता है एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उस कैविटी के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जो ऑस्टियोब्लास्ट की होती है, ठीक। और इसी ऑस्टियोब्लास्ट को हम एंडोओस्टियम कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ बोन्स के अगर टाइप की बात करें तो बोन जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्पंजी बोन, दूसरी होती है कॉम्पैक्ट बोन। देखिए, स्पंजी बोन जो होती हैं बहुत ज़्यादा घनी उसमें प्रेजेंट, मतलब जालीदार होती है, सॉरी घनी नहीं, जालीदार संरचना होती है, ठीक है ना। स्पंजी बोन के अंदर आप साइड में इमेज में देख सकते हैं कैसी होती है। और कॉम्पैक्ट बोन जो होती हैं बहुत ज़्यादा डेंस अपीयरेंस होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉलिड उसके अंदर जो भी कंटेंट रहता है दिखता है। आप साइड में इसको भी इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की इमेज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया? ओके, इतना समझ में आया। देखिए, अभी तक हमने जान लिया बोन के बारे में और कार्टिलेजेस के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे जो हमारा लिम्फॉइड या फिर रेटिकुलर टिश्यू है, ठीक है। अब देखिए, जो लिम्फॉइड या रेटिकुलर टिश्यू होता है, इसमें मैंने लिखा है जो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स रहता है वो सेमी सॉलिड रहता है, मतलब जेल लाइक कंसिस्टेंसी उसकी रहती है, ठीक। विद फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलर फाइबर्स, मतलब रेटिकुलर फाइबर्स की फाइन ब्रांचिंग्स होती हैं, ठीक। एंड मैंने लिखा है कंटेन रेटिकुलर सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो लिम्फॉइड या रेटिकुलर टिश्यू होता है इसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। एंड देन थर्ड पॉइंट मैंने लिखा फाउंड इन ऑल लिम्फ नोड्स एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। एंड ये जो होता है कौन सा लिम्फॉइड या रेटिकुलर टिश्यू, ये हमारे लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है, और हमारे जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं उन सभी में प्रेजेंट होता है। और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, देखिए आपको ये लिम्फ नोड्स आपको इमेज में आप देख सकते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए वेसल्स है, ठीक है ना, लिम्फ वेसल्स है, इसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ नोड्स। उनका काम रहता है लिम्फ को फिल्टर करने का। आगे आपको डिटेल से बताऊंगा जब मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपको सारा कुछ बताया जाएगा, क्या होता है कैसे होता है, ठीक। अब हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को आगे पार्ट थर्ड में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आज की वीडियो यहाँ तक हम एंड करते हैं। ओके, हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया यहाँ पर।